तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक हो गए और नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखो गाइज, आज हम बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाले मैच की। देखो कल का मैच बहुत अच्छा था, राजस्थान रॉयल और कोलकाता का। देखो जो भी प्रेडिक्शन बहुत लोगों का था, बटलर, सैमसन, बाद में स्मिथ, वो सब फेल हो गए। देखो टॉप थ्री को बहुत जनों ने कैप्टन किया था और देखो जिसने कल ज़्यादा बॉलर लिए थे वो मोस्ट ऑफ जीता रहेगा। तो ठीक है। और देखो जैसे मैंने कल के प्रेडिक्शन में बोला था, अभी स्मिथ जल्दी आउट होगा क्योंकि सामने पैट कमिंस होगा, और वैसे ही हुआ, पैट कमिंस ने स्मिथ का विकेट लिया। ओके गाइस, वो जाने दो, वो हुआ पिछली बात। और देखो कि जिसको भी फ्री के कॉन्टेस्ट खेलने के, एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं करने का है और फ्री में खेलने के, तो गाइस मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे मैं फ्री कॉन्टेस्ट की डिटेल्स लाता रहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। चलो गाइस, बात करते हैं आज के मैच की। देखो केएल राहुल देखो बहुत अच्छे फॉर्म में, और देखो पहला मैच छोड़ के पिछले दो मैच में हाफ से 50 मार के आया और एक मैच में तो सेंचुरी भी मारा है, तो बहुत तगड़े फॉर्म में। और क्विंटन डिका का उसका उल्टा चालू है। देखो गाइस, पहले दो मैच में इतना कुछ किया नहीं, पर पिछले मैच में थोड़ा धीरे खेले, कुछ तो 20 या 21 रन किया और बाद में आउट हो गए। तो क्विंटन डिकॉक भी अच्छे प्लेयर है, पर देखने वाली बात होगी क्या कर सकते हैं इस टाइम। बात करते हैं निकोलस पुरन। देखो निकोलस पुरन अच्छे बैट्समैन है, पर क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ओपनिंग अच्छा दे रहे, जल्दी विकेट नहीं गिरा रहे उनका। और देखो उनकी लगभग 11 12 13 ओवर तक पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छा होती है। बाद में देखो निकोलस पुरन तभी चांस मिलते हैं तो कभी मैक्सवेल भी ऊपर आते। तो पिछ एक बार निकोलस पुरन ऊपर आए थे, तभी उन्होंने थोड़े 20 25 रन मारे थे। उस दिन मैक्सवेल आए, उन्होंने भी 10 12 रन मारे। तो ऐसा हो रहा है पंजाब का। पर जिस दिन केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए, उस दिन निकोलस पुरन, मैक्सवेल, करुण नायर पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तभी वो ज़्यादा रन मार सकते हैं। बात करते ईशान किशन। देखो पिछले मैच में बहुत कम जनों का पिक था, और देखो बहुत अच्छे बैट्समैन है, और देखो क्या मैच निकाला था, लगभग 99 पे आउट हुआ है। बहुत अच्छा खेले, और क्यों पता वो सुपर ओवर को उनको भेजे नहीं। और बाद में इंटरव्यू में रोहित शर्मा बोले कि वो बहुत थक गए थे, उसकी वजह से उनको भेजा नहीं था। ठीक है, वो तो टीम का डिसीजन था, पर देखो इन्होंने हमारे दिल जीत लिए भाई, बहुत तगड़ा बैटिंग किया। और देखो गाइज बहुत तगड़े प्लेयर है, और ना गाइज उस दिन जिसने भी कैप्टन किया रहेगा तो वो आराम से जीत ही रहेगा। अभी बात करते हैं बैट्समैन की। देखो रोहित शर्मा के पहला मैच बहुत इतना अच्छा नहीं गया, बाद में दूसरे मैच में अच्छे रन किए, और फिर से तीसरा मैच इतना अच्छा गया नहीं। ये प्रॉब्लम होता है रोहित शर्मा के साथ कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं करते। देखो यहाँ देख सकते हैं, पहले मैच में 22, दूसरे मैच में 85 मारे, और तीसरे मैच में 18 पॉइंट। और वो 18 पॉइंट में से भी एक मेरे हिसाब से कैच का पॉइंट रहेगा। देखते हैं, नहीं नहीं, सारे रन से मेरे को ऐसा लगा कि एक आधा कैच से पॉइंट रहेगा, पर नहीं। देखो गाइस, जब 85 मारा, देखो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं है। एक में जल्दी आउट, बाद में अच्छा परफॉर्मेंस, फिर से जल्दी आउट। तो आज खेल सकते हैं पर जल्दी भी आउट हो सकते हैं, ये पूरा रिस्की प्लेयर है। ओके। अभी देखो क्रिस गेल तो मेरे हिसाब से अभी तो पंजाब के चांस मिलेगा नहीं। और ना बहुत सारे मतलब सूत्रों के अनुसार ना क्रिस गेल पंजाब से बाहर हो जाने वाले हैं। मतलब देखो उनको अभी चांस मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं। मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की ओपनिंग अच्छा पार्टनरशिप, और देखो गेल ओपनिंग छोड़ के किधर बैटिंग करते नहीं, तो ये देख के चलिए। और देखो आईपीएल का आपको पता रहेगा, मिड सीजन ट्रांसफर चालू रहता है। जब भी 25 मैच होते हैं उसके बाद ना दोनों फ्रेंचाइज को लगता है हमको ये प्लेयर एक्सचेंज करने, तो कर सकते हैं। और देखो अभी ये तो लगभग 2018 से चालू था, पर देखो तभी कौन से फ्रेंचाइज ने इतना इच्छा दिखाई नहीं इस पे। पर देखो इस साल देखो बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर ना बाहर बैठे, तो इस वजह से ये हो सकता है। और देखो क्रिस गेल पे ना चेन्नई सुपर किंग ज़्यादा दाव लगा सकती है। चेन्नई से एक प्लेयर पंजाब में आएगा और क्रिस गेल पंजाब में, सॉरी, चेन्नई में जाएगी। ऐसा हो सकता है। देखो 25 मैच के बाद आपको पता चलेगा। मेरे हिसाब से आज का मैच कुछ तो 21 या 22 का रहेगा, और देखो 25वें मैच के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है गेल के ऊपर। बात करते हैं मयंक अग्रवाल। देखो मयंक अग्रवाल बहुत तगड़े फॉर्म में है। देखो दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पहले मैच, सॉरी, तीनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, सॉरी सॉरी गाइस, तीनों मैच में मेरे हिसाब से उन्होंने 50 मारा है आई थिंक। जब केएल राहुल ने सेंचुरी मारा था तभी आई थिंक, मेरे को लगता है वो जल्दी आउट हो गई, सॉरी गाइस। हाँ, तभी 26 रन किए थे उन्होंने, पर पहले दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और देखो लास्ट मैच में सेंचुरी मार के आए, पर तभी भी टीम हार गई है। देखो लास्ट मैच में बहुत अच्छे रन मारे थे, यहाँ देख सकते हैं आप, राजस्थान रॉयल्स के आगे 106 रन मारे थे। और देखो इन्होंने जब
89 मारे थे दिल्ली के आगे, तभी भी टीम हार गई थी। तो देखो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर उनका नसीब थोड़ा साथ नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। देखो जैसे मैंने आपको बोला था मिड ट्रांसफर सीजन, उसके हिसाब से क्रिस लिन भी बाहर जा सकते हैं, पर मुंबई इंडियंस मेरे हिसाब से छोड़ेगी नहीं क्रिस लिन को, क्योंकि देखो गाइस अभी देखो क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ नहीं है। तो देखो क्विंटन डिकॉक ऐसे प्लेयर नहीं कि तुमने परफॉर्मेंस नहीं किया 13-12 मैच में तुमको रखने ही वाले कंपलसरी। देखो ईशान किशन भी कीपिंग कर सकती है, वो क्विंटन डिकॉक को बाहर बिठा के देखो क्रिस लिन को अंदर ले सकते हैं कभी भी मुंबई इंडियंस। पर देखो अभी तक क्विंटन डिकॉक को और भी चांस है, पर देखो क्विंटन डिकॉक बड़े प्लेयर है और क्रिस लिन भी बड़े प्लेयर है। देखो जिस दिन क्विंटन डिकॉक को बाहर बिठाएंगे उस दिन क्रिस लिन खेलेंगे। अभी बात करें सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव अच्छा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, पर ठीक है एक आधा मैच होता है, पर देखो बहुत अच्छे प्लेयर है और बहुत तगड़े प्लेयर है। बात करते हैं करुण नायर की, देखो जिस दिन उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन फेल होगा तब करुण नायर बहुत बड़े रन मारेंगे, देख के चलिए, क्योंकि ना मयंक अग्रवाल और देखो केएल जैसे मैंने आपको पहले बताया 11-12-13 ओवर तक खेलते हैं, और देखो तभी क्या होता है 6-5-6-7 ओवर रहते हैं ना, तभी अटैकिंग बैट्समैन सोचते हैं कौन सी भी टीम लाने को। और देखो करुण नायर अटैकिंग बैट्समैन है, वो ना जल्दी विकेट गए मैच फंसा रहेगा तो आपको आराम से मैच निकाल के सिंगल डबल, और जब टाइम आएगा ना सेट होने के बाद वो बड़े शॉट मार सकते हैं, पर स्टार्टिंग में उतना मार नहीं सकते, पर इसलिए फिर मैक्सवेल और निकोलस पुरन जैसे बल्लेबाज को पंजाब आगे प्रमोट करते हैं। ओके, अभी बात कर रहे हैं सरफराज खान। देखो सरफराज खान अच्छे प्लेयर है, अच्छा बैटिंग करते हैं और देखो फील्डिंग पोजीशन में भी अच्छी जगह रहते हैं, पर इनका प्रॉब्लम है जैसे देखो करुण नायर जैसे अच्छे बैट्समैन को जो वन डाउन आते हैं बैटिंग को, उनको बैटिंग नहीं देता क्योंकि अटैकिंग बैट्समैन जाते, तो इसकी वजह से उस दिन देखो आपको क्या करने हैं। देखो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने आपको अपनी टीम में लिया है ना, तो देखो सरफराज खान करुण नायर आपको टीम में लेने ही नहीं, लेना एक तो पुरन नहीं तो मैक्सवेल। पर जिस दिन आप सोच रहे कि ढे को नहीं भाई मयंक अग्रवाल और केएल राहुल में से एक कोई अच्छा खेलेगा नहीं, नहीं तो दोनों खेलेंगे नहीं, जिस दिन लग रहा है उस दिन आप करुण नायर और सरफराज खान के साथ जा सकते हो। बात करते हैं ऑलराउंडर की, देखो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, देखो अभी तक उतने फॉर्म में नहीं आ रहे, उतने फिट भी नहीं क्योंकि वो बॉलिंग भी नहीं डाल रहे, समझ ले गाइस कि ना देखो वो बैटिंग को आएगा, और मेरे हिसाब से अभी पोलार्ड उनके आगे प्रमोट हो सकते हैं। देखो पोलार्ड ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा इनिंग खेला, और देखो पोलार्ड आपको ओवर भी देने वाले हैं, तो पोलार्ड आपकी मेन पिक होनी चाहिए। और देखो हार्दिक पांड्या अभी तक बॉलिंग नहीं डालेंगे, पर देखो महिला जयवर्धन ने क्या बोला था बहुत बड़ा सीजन है, इसलिए हमने स्टार्टिंग से हार्दिक का यूज़ ज़्यादा किया नहीं बॉलिंग के लिए। वो बोले कि अभी तक थोड़ा फिट है, पर बाद में पूरा फिट होने के बाद वो बॉलिंग डालते दिख सकते हैं, और मेरे हिसाब से देखो 5-6 मैच के बाद हार्दिक पांड्या बॉलिंग डाल सकते हैं। बात करते ग्लेन मैक्सवेल, देखो ग्लेन मैक्सवेल आपको 1-2 ओवर देगी प्लस बैटिंग देगी 1 ओवर में, पर देखो गाइस ग्लेन मैक्सवेल का पिछला मैच भी ना अच्छा खेल सकते थे, अच्छा चांस था, पर उन्होंने ना गलती किया कि आड़े टेढ़े शॉट खेलने में गए जिस उसमें विकेट गया, तभी वो आपने नॉर्मल लेंथ और इससे भी खेलते ना तो बहुत मज़ा आता। और देखो उस टाइम में ना लास्ट के 4-5 ओवर में ग्लेन मैक्सवेल बहुत खतरनाक बैट्समैन है। बात करते हैं कुणाल पांड्या, देखो कुणाल पांड्या बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है इस आईपीएल में, पर देखो ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं। और देखो जिस दिन भी मुंबई का जल्दी टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोहित शर्मा हुआ, सूर्य कुमार यादव हुआ और ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक, देखो जो 3 से 4 विकेट गए ना 9 ओवर के अंदर, देखो सुन लो बात, 8 से 9 ओवर में उनका जल्दी विकेट गए तभी आएंगे कुणाल पांड्या, नहीं तो देखो 11-12 ओवर तक 4 विकेट गए तो आएगा हार्दिक पांड्या। ये देखिए चलिए जितना जल्दी विकेट जाएगा तभी कुणाल पांड्या को चांस, और ये देखिए चलिए कुणाल पांड्या आपको 3 से 4 ओवर देगी, अभी 4 ओवर मेरे हिसाब से कम हो रहे हैं उनके, मेरे हिसाब से 3 देगी क्योंकि उनको ज़्यादा मार भी पड़ रही है। बात करते हैं जिमी नीशम, देखो जिमी नीशम बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाला था, देखो आपको ये विकेट तो निकाल देगी पर बैटिंग को इनका नंबर भी नीचे है, तो देख के चलिए बैटिंग को इतना कुछ करेंगे नहीं। बात करते हैं बॉलर की, देखो जसप्रीत बुमराह, स्टार्टिंग में देखो बुमराह आएंगे तो देखो केएल राहुल को परेशानी होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था इसका स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस का, वैसे बुमराह का और केएल राहुल का रह सकता है, क्योंकि दोनों नेट्स में खेलते हैं, बुमराह को उनकी कमजोरी पता रहेगी, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से आज केएल राहुल भी जल्दी आउट हो सकते हैं। बात करते हैं मोहम्मद शमी, देखो मोहम्मद शमी तो विकेट टेकर बॉलर है, कंसिस्टेंसी आपको 1-2 विकेट लेके रहेंगे, तो बहुत अच्छे बॉलर है ये आपकी टीम में रहना चाहिए। देखो बोल्ट के पहला मैच अच्छा नहीं था, पिछले 2 मैच उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और
और कंसिस्टेंसली विकेट लिए। पर देखो आज प्रॉब्लम क्या होगा, देखो बोल्ट को जब विकेट मिलते, जब जो बैट्समैन स्विंग के लिए मतलब थोड़ा सा परेशान रहता है, उसको स्विंग बॉल खेलने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। पर देखो आज जो बैट्समैन है ना, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, उनको स्विंग से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो आराम से खेल जाते हैं। तो आज मेरे हिसाब से ट्रेंड बॉल इतना असरदार नहीं रहेगा। पर देखो डेथ ओवर में बॉलिंग डाले तो देखो हम बैट्समैन मारते समय उनको विकेट दे सकते हैं। बात करते हैं शेरन क्वार्टर, देखो बहुत अच्छे बॉलर है, पर पिछला मैच उनकी वजह से हार गए पंजाब। लगभग 30 रन दिए नहीं उन्होंने हाफ के ओवर में। और देखो राहुल टेवेटे ने बहुत गंदा मारा था इनको। देखो गाइज बहुत अच्छे बॉलर है। देखो आज थोड़ी पब्लिक उनके साथ कम जा रही है, पर ये देख के चले गाइज ये बहुत तगड़ा बॉलर है। और देखो ये बॉलर मार खाता है, पर ना जब उसका दिन रहता है ना वो सबकी वाट लगाता है, और बहुत तगड़ा बॉलर। तो इस देखना होगा कि इस मैच में उनको चांस मिलता है क्या, वो क्रिस जॉर्डन को चांस देते हैं पंजाब वाले। बात करते हैं जेम्स पैटरसन, देखो जेम्स पैटरसन बहुत अच्छे बॉलर है। देखो ज़्यादा कुछ करते नहीं, अपना टप्पा टू टप्पा बहुत अच्छी गेंद डालते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो जेम्स पैटरसन एक विकेट तो आपको कंसिस्टेंसी लेके ही देते, तो ये अच्छा पिक रह सकते। बात करते हैं राहुल चहर, देखो राहुल चहर भी शामी जैसे आपको कंटिन्यूसली एक तो विकेट देगी मैच में, तो देखो बहुत अच्छे बॉलर है। बात करते हैं अभी मुर्गन अश्विन, देखो मुर्गन अश्विन को पिछले मैच में क्या पता बॉलिंग क्यों नहीं दिया, एंडिंग में बॉलिंग दिया तभी भी उन्होंने एक विकेट लेके दिया। और देखो बहुत अच्छे बॉलर है और कंसिस्टेंसीली परफॉर्मेंस करते, तो ये भी आपकी टीम के लिए बहुत अच्छे पिक हो सकते। बात करते हैं रवि बिश्नोई, देखो पिछले मैच में विकेट नहीं मिला पर बॉलिंग बहुत अच्छा डाला था रवि बिश्नोई ने। देखो रवि बिश्नोई बहुत अच्छे बॉलर, तो ये देख के चले गाइज कि रवि बिश्नोई ने आपको विकेट नहीं दिया ना तभी भी अच्छा बॉलिंग डाल के जाएगी। ओके, और नीचे तो कोई खेल नहीं रहे। बात करते हैं आज की टीम की, देखो आपको पहले बता तो आज मैच किधर है, मैच है अबू धाबी में। आपने जो सनराइज के पिछले 2 मैच देखे रहेंगे जो अबू धाबी में थे, देखो सनराइज की स्टार्टिंग का अभी देखा रहेगा वार्नर और बेस्टो कितना स्लो खेले, क्योंकि थोड़ा तकलीफ हो रहा है बैटिंग को। और वैसे आपने देखा रहेगा इसमें केकेआर के अगेंस्ट जब सनराइज को भी स्टार्टिंग में तकलीफ हुआ, स्टार्टिंग के विकेट गए, बाद में देखो मनीष पांडे आया और उन्होंने रन किया, तब लगभग 142 मारा, और बाद में चेसिंग टीम ने इजीली चेस कर दिया। तो ये देखा रहेगा आपको। तो देखिए आप गाइस कि आप यहाँ देख सकते हैं कि चेसिंग टीम को थोड़ा एडवांटेज रहता, पर देखो पिछले मैच में दिल्ली दिल्ली वो मैच जीत सकती थी, पर देखो दिल्ली के और बीच में थे एक राशिद खान, देखो उन्होंने टाइम पे विकेट लिया। जब वो ऋषभ पंत की विकेट नहीं लेते, नहीं तो श्रेयस अय्यर की विकेट नहीं जाता ना तभी, तो मेरे हिसाब से दिल्ली वो मैच जीत भी सकती थी। और एंड तक देखो जब सिमरन हेटमेयर आउट हुआ तो वो आउट नहीं होता तभी भी मैच दिल्ली जीत सकती। तो देख के चले गाइस कि ना अच्छा बॉलर कोई रहेगा सेकेंड इनिंग में तो ही विकेट लेगा, नहीं तो उस विकेट में इतना कुछ नहीं है सेकेंड इनिंग के लिए। आप देखा रहेगा देखो कि ज़्यादा मतलब स्पिन होता है, और जो भी अच्छा बॉलर है राशिद खान जैसा वैसा बॉलर मेरे हिसाब से देखो जिस भी टीम के पास रहेगा, अभी राहुल चहर है और इधर रवि बिश्नोई है, तो देख के चलिए कि सेकेंड इनिंग में इजीली चेस होता है, और अच्छी बॉलिंग डाली तो चेस होता भी नहीं। तो और देखो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो विकेट रहते हैं, तो ये देख के चलिए आपको ना बैट्समैन थोड़े नीचे के लेने, देखो स्लो विकेट और विकेट जाते हैं इस ग्राउंड पे। अभी बात करते हैं केएल राहुल की, देखो केएल राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में, पर देखो बुमराह है सामने, जैसे मैंने कल स्मिथ के बारे में बताया था, आज सेम केएल राहुल के सामने, तो इसलिए मैं केएल राहुल को अभी क्विट कर रहा। देखो क्विंटन डिकॉक का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है देखो इतने मैच पे, तो मेरे हिसाब से आज क्विंटन डिकॉक कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ। ओके, बात करता हूँ ईशान किशन की और निकोलस पूरन। देखो मैंने केएल राहुल को क्विट किया, तो इसलिए मैं निकोलस पूरन को लेके जाऊँगा क्योंकि वो फिर नीचे में आके अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। और बात करते हैं ईशान किशन, आपको ईशान किशन ने पिछले मैच बहुत अच्छा करवाया, पर देखो गाइज मुंबई के जल्दी विकेट गए नहीं ना, तो इनको भी ज़्यादा बैटिंग आएगी नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि देखो जैसे मैंने आपको पंजाब का बताया, जैसे आज रोहित, डिकॉक और सूर्य कुमार यादव तीनों ने 14-15 ओवर खेले ना, तो तभी ईशान किशन को नहीं भेजेंगे, वो भेजेंगे पोलार्ड नहीं तो हार्दिक पांड्या को, ये देख के चले। इसलिए ईशान किशन के साथ लोग ज़्यादा जाएंगे। पिछले मैच में उनको क्यों चांस मिला, तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट गए थे उनके, और देखो इसलिए नंबर 4 पे भेजा क्योंकि जल्दी विकेट गए थे। आपने देखा रहेगा रोहित और सूर्य कुमार यादव का, पर इस मैच में थोड़ा अच्छा बैटिंग कर लिया ना तो इनको बैटिंग कम आ सकती है, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं क्विट कर सकता हूँ। बात करते हैं बैट्समैन की, बैट्समैन में मयंक अग्रवाल, सूर्य कुमार यादव, करुण नायर, और देखो रोहित शर्मा का ऑप्शन है, पर अभी मैं सोचूंगा क्योंकि देखो वो पहला बैटिंग आया तो मेरे हिसाब से रोहित फंस भी सकते क्योंकि सामने शामी है। देखो
शामी बहुत अच्छे बॉलर है, कंसिस्टेंसी विकेट ले रहे हैं पावर प्ले में, तो इस वजह से मैं अभी रोहित शर्मा के लिए रख रहा हूँ। बात करते ऑलराउंडर, देखो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जाऊँगा मैं किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, और देखो अभी जिमी नेशम और मैक्सवेल में से मेरे को एक चूज़ करने का है। देखो मैक्सवेल बैटिंग को आ सकते, तो देखो मैंने अभी फिलहाल के लिए लिया नहीं के राहुल को, तो आप देख सकते हैं कि जल्दी विकेट जा सकते, तो मैक्सवेल ऊपर आते प्लस बॉलिंग भी डालते हैं। और देखो भाई, जिस दिन मैं के राहुल मतलब मैंने के राहुल को लिया ना, तो मैं मैक्सवेल को क्विट कर सकता हूँ और जिमी नेशम को लूँगा। और देखो के राहुल को क्विट किया है तो मैक्सवेल के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आगे आते हैं बैटिंग को। बात करते हैं अभी बॉलिंग की बात करते हैं तो शामी मेन पिक होगा, बुमराह मेन पिक होगा, और देखो आखिरी बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल चहर, अश्विन और रवि बिश्नोई। देखो जिसका भी सेकेंड बॉलिंग रहेगा, जो सेकेंड बॉलिंग डालेगा उसका स्पिनर के साथ जाऊँगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं रवि बिश्नोई के साथ जा रहा हूँ, पर देखो मुंबई वाले सेकेंड बॉलिंग करेंगे तो राहुल चहर के साथ जाऊँगा। अभी फिलहाल के टीम देखो, थोड़ा बैलेंस टीम बनाया मैंने। मुंबई के देख सकते तो मुंबई का पूरा बैटिंग लाइनअप आ गया, ओपनिंग वन डाउन, उसके बाद पोलार्ड और पांड्या, और इसका देखें तो देखो ओपनिंग मयंक अग्रवाल, वन डाउन करुण नायर, बाद में पूरन मैक्सवेल, तो बैटिंग ऑर्डर भी पूरा आ गया। बॉलिंग का देखें तो शमी, बिश्नोई, मैक्सवेल लगभग 10 से 12 ओवर आ गए, और इधर देखें तो बुमराह, कुणाल पांड्या लगभग 8, और पोलार्ड प्लस मैंने 10-12 ओवर, मतलब 10-12 ओवर दोनों टीम से, प्लस मेन बैट्समैन भी आ गए, तो बैलेंस टीम। और देखो मैंने रोहित शर्मा और के राहुल दोनों को मिस आउट किया है, तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए मैंने ये टीम है, जो टॉस के बाद है वो टीम मेरा चेंज हो सकता है। तो देखो अभी कैप्टन के लिए देखो क्विंटन डिकॉक 5%, मयंक अग्रवाल 13%, और देखो यार देख सकते हो, पर मैं आप भूल गए दिखाता हूँ आपको। देखो पुरन की जगह अभी फिलहाल के लिए मैं राहुल और ईशान किशन, और मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा। देखो रोहित शर्मा 19%, राहुल 37%, ईशान किशन 4%। देखो राहुल के साथ बहुत पब्लिक जा रही है आज, पर देखो विकेट बैटिंग फ्रेंडली इतना नहीं है, स्टार्टिंग में बॉलर को मदद रही थी, तो ये देख के चलिए। तो अभी मेरा ये टीम रहेगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, क्विंटन डिकॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, देखो बहुत अच्छा चॉइस है। किरण पोलार्ड एंडिंग में बैटिंग देगी, प्लस अच्छा बॉलिंग भी डाल सकते हो। पर देखो और ऑप्शन देखे तो देखो गाइस, मेरे हिसाब से ना शमी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कंसिस्टेंसली विकेट ले रहे, तो इसीलिए शमी नहीं तो बुमराह, इन दोनों में से किसके साथ, तो अभी फिलहाल के लिए शमी ये मेरा टीम रहेगा। पर इसमें जो भी चेंज रहेगा तो उसके बाद वो मैं टेलीग्राम में बताऊँ, तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, फ्री कॉन्टेस्ट चाहिए तो। और देखो थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए बीच में थोड़ा आपको वॉइस का इधर उधर आया रहेगा, क्योंकि देखो इतना तबीयत खराब हो गई भी मैंने वीडियो बनाया। तो गाइज प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।